अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रैक्टिकल एंड न्यूमेरिकल चैनल। आज का हमारा सवाल है कि हमने कैलकुलेट करना है मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, हमारे पास इस फॉर्म में डाटा गिवन है 50, 20, 10, 30, 25, 18, 50, 66 सॉरी। तो इस फॉर्म में हमारे पास डाटा हो तो हम इसका सिंपल मीन, मीडियन और मॉड कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हम देखेंगे आज। सिंपल मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स ओवर एन, लाइक जो भी हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है उसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक्स है, और एन हम किसको कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। तो अगर मुझे इन सब का सम करना है, समीशन का मतलब है कि इधर हमारे पास कि हमने सम करना है। ठीक है, तो अगर हमने सम कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैं इन सब वैल्यूज़ का ऐसे करके लिख लेती हूँ। पहले 50, 20, 10, 30, 25, 18, 50 प्लस 6, और इसको मैं डिवाइड कर दूँगी एन पे। एन हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी थी हमारे पास, 8 थी। ठीक है, अच्छा, इन सब को सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 209। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 209। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी 8 पे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, 209 को डिवाइडेड बाई 8 किया तो आंसर आ गया 26.125। यानी कि जो हमारे पास मीन कैलकुलेट हुआ है वो क्या आया है हमारे पास, 26.125। ठीक है, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है उनको टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन कैलकुलेट होके आ जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इसी का मीडियन। बस इसमें हम कह सकते हैं कि हम दो कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। दो कॉन्सेप्ट ये होते हैं कि एक तो इवन का और एक ऑड का। ठीक है, मीडियन के लिए ये मीडियन में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक इवन और एक ऑड को। ठीक है, इवन मतलब जो नंबर्स 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ऑड नंबर वो जो हमारे पास 1 पे और अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट में ये होगा कि जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होंगी, जो भी हमारे पास डेटा गिवन होगा उसके मिड वैल्यू फाइंड करना इजी है। ठीक है, ऑड के केस में हमारे पास मिड वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी है, जबकि इवन के केस में क्या होता है कि हमारे पास मिड वैल्यू, अगर हम एक कोई भी एक मिड वैल्यू लेंगे तो एक साइड पे हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ रह जाएंगी और दूसरी साइड पे कम रह जाएगी, यानी एक वैल्यू कम रह जाएगी। तो मतलब बराबर बराबर वैल्यूज़ नहीं बचेंगी। तो उस केस में हमें ये करना होता है कि हमें बीच की दो वैल्यूज़ उठानी पड़ती हैं और उनका सम करके डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है, जैसे हम मीन फाइंड करते हैं, सम करके डिवाइडेड बाय जितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं। तो ऐसे ही मीडियन में भी ये होता है कि हमें फिर उन दो वैल्यूज़ का मीन कैलकुलेट करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने अरेंज करना है। आपने अरेंज करना है वैल्यूज़ को। तो अरेंज करेंगे सबसे पहले लाइक असेंडिंग ऑर्डर में। पहले आप की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 6। 6 के बाद क्या है, 10। 10 के बाद 18। 18 के बाद 20। 20 के बाद 25। 25 के बाद क्या है, 30। 30 के बाद क्या है, 30 के बाद है 50 एंड 50। 50 एंड 50। ठीक है, हमारे पास अरेंज करके क्या डाटा बनाया है, लाइक हमारे पास 8 की 8 वैल्यूज़ कंप्लीट है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं और हमने इनको सबसे पहले क्या कर लिया, अरेंज कर दिया। अब हमने मिड की वैल्यूज़ उठानी है। ठीक है, अब मिड की वैल्यू क्या बनती है, 20 एंड 25। ये दो मिड की वैल्यू बनती हैं। देखिए, इसकी भी साइड पे 3 वैल्यूज़ रह जाती हैं और इसकी भी 3 वैल्यूज़ रह जाती हैं। यानी 20 और 25 को मैंने उठाना है, तो 20 प्लस 25 करूँगी मैं और डिवाइडेड बाई क्या करूँगी, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, 2। ठीक हो गया, यानी अगर मैं
20 + 25 करूँ तो 45, डिवाइडेड बाई 2 करूँगी तो मिड की वैल्यू निकल आएगी। मिड की वैल्यू क्या निकलेगी? 22.5। ठीक हो गया, 22.5 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया है? मीडियन। मीडियन जो कैलकुलेट हुआ है वो क्या है? 22.5। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, इसके अलावा हमने ये देखना है कि लेट्स सपोज यहाँ पे ये वाला 50 ना होता, ठीक है, यानी एक वैल्यू हमने कम कर दी है, तो फिर आप इसमें से मिड की वैल्यू उठा सकते थे। वो मिड की वैल्यू क्या होती? इधर भी 3 रह जाएंगी वैल्यूज़ और इधर भी 3 वैल्यूज़ रह जाएंगी, पीछे क्या बचेगा? 20। तो ये हमारे पास क्या बन जाता? मीडियन। ठीक है, इसमें हमारे पास मिड की वैल्यू फाइंड हो रही थी क्योंकि ये ऑड नंबर्स थे। ठीक है, लेकिन अगर इवन हो तो फिर इवन के केस में आपको क्या करना है? इस तरह से आपको मिड की 2 वैल्यूज़ लेनी है और उनको 2 पे डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है मोड। जो मोड फाइंड करने का क्या है? मोड फाइंड करना बहुत इजी है। मोड में ये होता है कि आपने मोस्ट रिपीटेड वैल्यू उठानी होती है। मोड क्या होता है? मोड में आपको मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आपने देखनी होती है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू में ये आ जाता है कि जो भी वैल्यू आती है डाटा के अंदर, आपने ये चेक करना है कि वो कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर देखा जाए इस डेटा सेट के अंदर, इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है और कितनी बार रिपीट हो रही है, ये चीज़ भी चेक करनी होती है। हो सकता है 2-3 वैल्यूज़ हों जो रिपीट कर रही हों, लेकिन फिर उनकी काउंटिंग देखनी पड़ती है कि वो कितने टाइम रिपीट कर रही हैं। जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट कर रही होगी हम उसको एज अ मोड ले लेंगे। अब अभी हमारे पास सिर्फ 50 ऐसा वर्ड नंबर है जो 2 टाइम रिपीट कर रहा है। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 टाइम या 2 से ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा हो। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो हमारा 50 है वो हमारा क्या है? 50 इज़ अ मोड। ठीक है, इस केस में हमारे पास 50 आ गया, मोड आ गया।